प्राणायाम रूपी यौगिक क्रिया का लक्ष्य शरीर और मन के बीच संबंध को मजबूत करना है। शोध के अनुसार नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करना शरीर और मस्तिष्क को आराम दिलाने के साथ एकाग्रता को बढ़ाने और सकारात्मक ऊर्जा के संचार में आपकी मदद कर सकता है। आमतौर पर प्राणायाम को सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य लाभ से ही जोड़कर देखा जाता रहा है, पर अध्ययनों में इसे फेफड़ों के कार्य, रक्तचाप और शरीर के अन्य अंगों की सक्रियता को बढ़ाने का भी सबसे कारगर तरीका माना जाने लगा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्राणायाम मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की सेहत को गजब का लाभ देने वाला अभ्यास है। आज जिस प्राणायाम विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सहन शक्ति व मानसिक क्षमता को बढ़ा सकता है। आज हम आपको शांत भ्रामरी प्राणायाम करने की विधि, उसके लाभ तथा उसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले किसी शांत और अच्छी हवादार जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। शांत भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। कमर सीधी रखते हुए किसी भी हाथ को इस तरह से माथे की ओर ले जाएं। पूरी हथेली से माथे व सर को इस प्रकार दबाएं। दबाव कुछ ज्यादा ही डालें जिसका असर आपको पर्याप्त रूप से पता चले। अब जिस तरह भ्रामरी प्राणायाम में भौरे की तरह हम का गुंजार किया जाता है, ठीक उसी तरह श्वास छोड़ते हुए उस गुंजार को करें। नेत्र बंद अवश्य रखें। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 15 से 20 बार करें। अन्य प्राणायाम के साथ इसे 7 से 10 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे हम की गुंजार पर अपना ध्यान व्यवस्थित कर दें। हम की गुंजार को पूरी तरह मन मस्तिष्क में फैल जाने दें। शांत भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाए वे कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान आपको यह देना है कि इस प्राणायाम का अभ्यास आपको लेट कर नहीं करना है। हस्त मुद्रा, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा पर रहे, इसका विशेष ध्यान दें। शांत भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से अभ्यासी सहनशील बनता जाता है तथा मानसिक रूप से भी शक्तिशाली बनता जाता है। किसी भी प्रकार के सरदर्द में तुरंत राहत देने वाला यह प्राणायाम है। साथ ही यह तनाव, क्रोध तथा सभी प्रकार के मानसिक रोग के इलाज में रामबाण सदृश परिणाम देता है। मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज होती है। दिमाग शांत व मन प्रसन्न बनता है। एकाग्रता व मानसिक आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों को उत्तेजित करके उन्हें लाभ पहुंचाता है। अनिद्रा, माइग्रेन के रोग में भी बेहद लाभप्रद प्राणायाम है। रक्तचाप संतुलित होता है तथा लकवा के इलाज में भी लाभ मिलता है। गर्भवती महिला व गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी अत्यंत लाभकारी प्राणायाम है। शरीर की सभी नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है। सर्दी खांसी से साधक दूर ही रहता है। अभ्यासी शुद्ध चरित्र वाला तथा संकल्पवान बनता है। निर्णय क्षमता का विकास होता है। यह प्राणायाम द्रवधारिता को कम करता है। बेहतर नींद के लिए इसे रात्रिकालीन नियमित योग के रूप में शामिल किया जा सकता है, अर्थात सोने से पहले अगर इस प्राणायाम को कर लिया जाए तो गहरी नींद पाने में सफलता मिलती है। इसे करने से मन शांत होकर तनाव दूर होता है। इस ध्वनि के कारण मन इस ध्वनि के साथ बंध सा जाता है जिससे मन की चंचलता समाप्त होकर एकाग्रता बढ़ने लगती है। यह मस्तिष्क के अन्य रोगों में भी लाभदायक है। हकलाहट तथा तुतलाहट में भी इसके नियमित रूप से करने से लाभ मिलता है। पार्किंसन, लकवा आदि स्नायुओं से संबंधित सभी रोगों में इससे लाभ पाया जा सकता है। शांत, जिसका अर्थ सभी प्रकार की शांति, विशेषकर मानसिक शांति से है। भ्रामरी का अभिप्राय भौरे से है। चूंकि इस प्राणायाम में भौरे की तरह गुंजन करके प्राणायाम किया जाता है तथा इससे तुरंत ही मानसिक शांति मिलती है, इसलिए इसे शांत भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रिलैक्स हमिंग ब्रीदिंग कहते हैं। शांत भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी 7 चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है।
उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में इसका अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। शांत भ्रामरी प्राणायाम एक अनोखा लेकिन अत्यंत लाभदायक प्राणायाम है जिसके कई मानसिक व शारीरिक लाभ मिलते हैं। तो यह था शांत भ्रामरी प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।